आप जी के सामने। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। चिड़ी चौकी पौफुटे बगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, अचरज रूप संतन रचे, नानक नामे रंग। पगठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, परवाण गणी से आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन के हों बल जाए, केसा का कर चवर ढुलावा, चरण धूड़ मुख लाए। केसा का कर चवर ढुलावा, चरण धूड़ मुख लाए। साहिबान दी फतेह प्रवान करनी। गुरु रूप साध संगत जीओ, आशीषा बख्शणियां फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमंदिर गोल्डन टेम्पल पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया था, जिसको आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गुरता गति विराजमान होने के उपलक्ष्य में ये समागम मना रहे हैं। और ये सभी उपराला संत बाबा मानसिंह जी ने किया है। नंदेड़ के वासी, दक्षिण के रहने वाले सभी भाई बंधुओं के अहो भाग हैं, जो पहली मर्तबा ये नांदेड़ शहर में एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोग्राम सिख समाज की ओर से हो रहा है। तख्त सचखंड के कथावाचक होने के नाते मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किया है, लेकिन इस नांदेड़ की धरती में ये पहली मर्तबा संतों ने ऐसी क्रांति लाई है। मैं ये वाक्य क्यों कहना चाहता हूँ, ये बात की स्पष्टीकरण क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया था, सब दुनिया को मालूम है, सब सिख समाज में ये बात फैली हुई है, सभी हम जानते हैं कि पहला प्रकाश सिख पंथ में मनाया जा रहा है, मनाया जाता है। तो वो समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए हुक्म दिया था। गुरु ने वचन किया था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन आया था, जिसमें ये शब्द निकला था, संता के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम, धरत सुहावे ताल सुहावा, बेच अमृत जल छाया राम। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, क्योंकि महापुरुषों के हजूरी में ये गुरुपर्व को मनाने के लिए बहुत से विद्वान आए हुए हैं, बहुत से प्रचारक आए हुए हैं, और दास तो रोज ही सचखंड में आपके कदमों की सेवा में हाजिर ही रहता है।
पिन्ने रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अनदिनो। जो मैंने आपके चरणों में हाजिर होने से पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का श्लोक पढ़ा था, चिड़ी चहो की पौ फुट्टी बगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे है रंग। क्या आप ये माहौल को देख के एहसास नहीं कर रहे हैं? मुझे भी 10 साल होने जा रहा सचखंड हजूर साहब में सेवा करते हुए, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जो गुरतागति दिवस मनाने का ऐसा जो उत्साह पूर्वक और एक महान इतिहासक और संगत को ऐसा जोड़ना बहुतों ने उपराला किया था, लेकिन मैंने ऐसा स्टेज में संगत की भीड़, विद्वानों की भीड़ और कविश्वरों की भीड़, महापुरुषों की भीड़ आज तक तो मैं यहाँ पे तो नहीं देखा। बहुत सारे समाज में संतों की सभा लगती थी, जैसे आसाराम बापू जी की कथा आती है और मैं देखता हूँ टीवी में, तो ऐसी संगत बैठी रहती थी। अफसोस की बात है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा सुनने की संगत में ऐसी भीड़ता नहीं देखी जाती थी जो आज देखने को मिल रहा है। जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे बहुत अफसोस होता था कि जिस वाणी का प्रचार, जिस मिशन का प्रचार मेरे साहिब गुरु नानक पातशाह जी ने अपने बच्चों को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने सके संबंध रिश्तेदार को त्याग कर, अपना घर और द्वार त्याग कर मिशन का प्रचार किया था, ज्ञान का उपदेश दिया था, वाणी का उपदेश दिया था, आज वो प्रचार दबी हुई है, गुरुद्वारे के 4 बाउंड्री में सीमित है। लेकिन महापुरुषों ने, गुरु के लाल ने ये बता दिया, नहीं, इसका भी, इस कमल का भी खुशबू दुनिया ले सकती है, ये ज्ञान को भी लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी एहसास कर रहे थे, बाबा जी महसूस कर रहे थे कि हिंदी में कोई अगर बोले, हिंदी में अगर ये बात समझाई जाए तो लोगों के कानों में स्पष्ट हो जाए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। साथ संगत, नगरवासी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, महात्माओं, आओ, अमृत की बरखा हो रही है, आइए, सुनिए, जाचिए, देखिए क्या आपको दिया जा रहा है। संता के कार्य आप खोलोगा। संत ही भूले भटके को मार्ग पा सकते हैं, संत ही परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, संत ही सुती हुई दुनिया को जगा सकते हैं। कबीर सेवा को दोए भले, तीसरी की बात तो की ही नहीं, तीसरे आदमी की बात नहीं की है। गुरु ग्रंथ साहिब में तीसरे आदमी का बात किया ही नहीं। प्रचारों को, कथावाचकों और बहुत से लोगों की बात आती है, पंडितों की भी बात आती है, लेकिन साथ संगति समाज के भला के लिए पंडितों भी, विद्वान भी इस बात के लिए साहस नहीं है। कहा गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, अवरे को उपदेश से कहा गया है, पंडित पढ़ पढ़ ऊंचा कूकदा, कहा गया है माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई, मनोमूर्ख गावार।
कहा गया है, पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निबल भुयंगम साधे, पंच जनासो संग न छटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे। जोगी जति ब्रह्मचारी, ठीक है आप माध्यम प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को, लेकिन समाज के भला के लिए संत ही महान है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेरा नहीं है, गुरु जी कह रहे हैं। 11वीं पातशाह जी का वचन है, कबीर सेवा को दोए भले। दो पुरुष ही सेवा के लिए काफी है, समाज को सुधारने के लिए। वो व्यक्ति कौन है? किसे कहा गया? दो पुरुष ही भले हैं। कौन है वो? दो शख्स, दो इंसान, दो ही मूर्ति। कौन है? जिसमें सच्चाई हो, समाज के प्रति प्यार हो। अगली तुक है इसका, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम जो दाता मुकुत को, संत जपावे नाम। साथ संगत संत जपावे नाम। जीवन में संत कभी झूठ नहीं बोलते, और हम हर कदम में झूठ बोलते हैं। बोलो तो कैसा? एक वाक्य याद आ गई, बाबा जी ने 5 मिनट और दिए, बस उसके बाद मैं समाप्ति करता हूं। कोई महापुरुष अपनी अवस्था में निमग्न है, अपनी तुरिया पद में निमग्न है, और अमृत वेले जैसे हमारे कवि साधु सिंह दर्द जी ने कहा ना, हम घराड़े लेते रहते हैं और संत ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो अमृत वेला सच नाव, कोई महापुरुष रास्ते में जा रहे थे। साखी को बहुत विस्तार ना करता हुआ संक्षेप में बताना चाहूंगा, ताकि वक्त भी जाया ना होए। महापुरुष घर से निकले और कहीं जा रहे हैं, लोगों के भले के लिए जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। जाते 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 रास्ते में एक आम साधारण आदमी मिल गया, हमारे जैसा साधारण आदमी मिल गया। महापुरुषों के साथ ज्ञान गोष्ठी हुई। कहाँ जा रहे बाबा जी? मैं फलाने नगर में जा रहा हूँ। तो उसने कहा, संसारिक आदमी ने कहा, उस व्यापारी आदमी ने कहा, उस व्यवहार में जो जिसकी मन की वृत्ति खच्चत है, झूठ बोलने में जिसको बहुत ही चालाकी आती है, उस आदमी ने कहा, बाबा जी मैं भी आपके साथ चलूं क्या? तो संत ने कहा, चलो भाई तुम भी मेरे साथ चल पड़ो। तो दोनों की मंजिल एक थी, तो रास्ते में चल पड़े। चलते चलते सवेरे हो गया, तो संत जी महाराज नहाने लगे, क्योंकि अमृत वेले में स्नान करना बहुत उत्तम कहा गया। नहाते हुए संतों ने कहा, भाई ऐसा करना, ये देख मेरे पास 2-3 परोठे हैं, 3 प्रसादे हैं, मैं इसे रखता हूँ तेरे पास। मैं नहाने जा रहा, तो बैठे रहना, और मैं नहा के आने के बाद तू नहाने जाना। हम दोनों ने मिलके ये प्रसादा को छकेंगे, ये रोटी खाएंगे। संत जी नहाने चले गए। संत जी नहाने चले गए, और उस आदमी ने, उस संसारी वृत्ति वाले ने क्या करा, झट से उरमाल खोला, गठड़ी खोला, और एक प्रसादा परोठा खा गया, 2 को बंद कर रख दिया। ध्यान रखना, संत कभी झूठ नहीं बोलते, और हम झूठ के भरे हुए हैं। मैं ये बातों में एक कथा सुना रहा हूं। जब संत जी नहा के आ गए, महाराज ने कहा, जाओ भाई तुम भी नहा के आ जाओ, और अपन दोनों प्रसादा चखेंगे। बैठ गए, वो भी गया, नहाने गया। नहाना क्या था, वो तो नहा के बगैर ही प्रसादा चख लिया था, उन्हें क्या नहाना था। जल्दी जल्दी आया, खाए, बैठे। संतों ने गठरी खोली तो देखा 2 प्रसादे हैं। संतों ने पूछा, भाई
3 परोठे थे, क्या हुआ, एक प्रसादा कहाँ चला गया? तो उन्हें कहा, बाबा जी आपकी कसम, मैंने तो परोठा नहीं खाया। आप सोचते होंगे कि मैंने परोठा खाया। बाबा जी आपकी कसम। अच्छी बात है, आपने नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, चलो एक एक तो प्रसादा छक लेंगे। दोनों एक एक प्रसादा छके, खा लिए, चल पड़े। तो क्या हुआ मालूम? रास्ते में जाते जाते जाते, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आले द्वाले 2 शेर है ना, देख रहे हैं आप? ऐसा एक शेर आ गया, बोबर शेर। सो डरे जो पाप कमामदा, और वो तो बेचारा झूठा था। बाबा जी क्या होगा, बाबा जी क्या होगा? संतों ने कहा कुछ भी नहीं होगा, अब वाहिगुरु का नाम लो, बोलो सतनाम। लो जी, बला टल गई। संत को, महाराज जी को सिर मथा टेक कर चला गया। तो संत जी ने फिर पूछा, भाई देख, हे गुरुमुखा, तू ध्यान रख, जिस ईश्वर ने, जिस वाहिगुरु ने, जिस परमात्मा ने तुझे शेर से, मौत से बचाया, तुझे उसकी कसम है, तू सच बता दे, तूने परोठा खाया है? बाबा जी उसी की कसम है, मैंने परोठा खाया है। अच्छी बात है, चल पड़े। अगली दुर्घटना का सामना करते हैं, नदी में पानी आ जाता। बाबा जी दुहाई दुहाई दुहाई, मैं तो रुड़ जाऊंगा। संत जी कहते हैं, परमात्मा का नाम जपते आओ, नाम जपने से तो संसार से तर जाता है, ये छोटी सी नदी की बात करता है तो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु कहता हुआ संतों का पल्ला पकड़ा और निकल पड़ा। साध संगत जी क्या हुआ? बच तो गए, तो बाबा जी, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल थी। देख ले, तुझे मौत से इतनी डर है ना, जो तुझे मौत के मुंह से निकालने वाला है, भाई अभी भी मान ले, उसकी कसम देता हूं तुझे, तूने परोठा खाया है? बाबा जी उसी की कसम है, मैंने परोठा खाया नहीं। क्या हुआ? चलते चलते माया की गुथली मिलेगी संत जी को, दिनार थैली मिल गई। तो संत जी महाराज उठा लिए, पूछने लगा, बाबा जी क्या है, बाबा जी क्या है? अरे भाई कुछ भी होगा, अपन दोनों हैं, इसके हिस्सेदार 2 ही होंगे। अच्छा बाबा जी 2 ही होंगे ना? हाँ हाँ 2 ही होंगे। संत जी बैठ गए और गुथली में माया को खोला और देखा बहुत सारे दिनार थे। उस संत जी ने 3 हिस्से करे। वो हैरान है, अरे बाबा जी हम तो 2 आदमी हैं, आप 3 हिस्से क्यों कर रहे हैं? संत जी ने कहा, बताता हूँ, हौसला रख। क्या बताएंगे? साथ संगत जी हुआ क्या? संत जी ने जब 3 हिस्से करे ना, तो संत जी कहने लगे, भाई देख ले, एक हिस्सा तो मेरा है, एक हिस्सा तेरा है, एक हिस्सा उसका है जिसने परोठा खाया है। एक हिस्सा तेरा है, एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा उसका है जिसने परोठा खाया है। बाबा जी मारो चाहे पीटो, परोठा तो नहीं खाया। सदगुरुदेव प्यारे हो, मेरे भगत जनों, गुरु के चरणों में बैठे हैं महापुरुष, ये शिक्षा देते हैं कि आदमी झूठ से सच को कबूलता है, लेकिन कहां पे कबूलता है? ध्यान दीजिए, ईश्वर के हुक्म में सच को कबूला नहीं, ईश्वर पे भरोसा करके सच को कबूला नहीं, जबकि सच के लिए संत अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। भाई मनी सिंह जी बंदोबंद कटा गए सच के लिए, भाई तारू सिंह जी का खोपड़ा उतर गया सच के लिए, भाई मती दास को आरे से चीर दिया गया सच के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के मासूम पुत्र दीवार में चीने गए, शहीद हो गए सच के लिए। क्या हम उसके पुत्र कहलाने के योग हैं? हम सच के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपने फैसला करना। बहुत समा लिया। वाहिगुरु जी का खालसा। रेखा ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ये पंडाल की शोभा बारे होर सारा कुछ बाबा जी बारे भाई अमरजीत सिंह जी 2 मिनट लई संगतां दे दर्शन करनगे। तां हमारे दूरदर्शन से आए हैं सोनी टीवी वाले, उनकी खास चॉइस है, इच्छा है कि इतना बड़ा पंडाल सजा है और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम को बताना है, तो उसको मैं संक्षेप के तौर से आपको कुछ शब्द बता रहा हूं। जैसे कि आप ये तो भली भांति जानते हैं कि गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब अवचल नगर सन 1708 4 अक्टूबर दिन सोमवार को ठीक 11:30 बजे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये जगत के संसार की यात्रा को समाप्त करने के वक्त जागती जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को गुरु गद्दी नशीन की है। और आज सदियों से ये हम गुरुपुरब को मनाते आ रहे हैं। ये जो साल है 2000 सन की, ये बौछार लाई है, खुशहाली लाई है, जिसके लिए ये प्रोग्राम को संपन्न बनाने के लिए गुरु घर के महान 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 सकार्त सेवक मान जोग संत बाबा मान सिंह जी भेवे वाले ने ये प्रोग्राम को गुरु की ओट आसरा लेकर संभाला है। और जिसको चांद लगा रहे हैं ये स्टेज में बैठे हुए हमारे विद्वान जन। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो इस पंडाल में भरी हुई संगत सुशोभित है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिबे कमाल जिसे कहा जाता है, जिन्होंने ये वचन कहा है, जाकी जात गोत कुल माही सरदारी ना पिखी कदाही, तिन्ही को मैं सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का। हमें 300 साला गुरुपुरब गुरुगद्दी नशीनी मनाना है। जैसे 300 साला खालसा पंथ के सृजना अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब मनाया गया था, उस उपलक्ष्य में ही, उस आधार से ही संत बाबा मान सिंह जी आज से ये कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। सो साथ संगत जी, गुरु ने चाहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा रही तो ये प्रोग्राम इसी प्रकार आने वाले सदियों में इसी तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर साहिब के 5 प्यारे साहिबान जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह जी और गुरुद्वारे के जो प्रशासक श्री पाटिल जी और गुरुद्वारे के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट जो मैनेजर साहब सरदार संत सिंह जी प्रेम सिंह जी और श्री हजूर साहब के नंदेड़ के वासी सभी श्रोता गणों ने बाबा जी का आने का स्वागत किया है और बाबा जी से यही उपेक्षा रखती है संगत। हम भी यही उपेक्षा रखते हैं कि ऐसा जो महान कार्यक्रम है, ये महान कार्यक्रम क्या है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ग्रंथ को गुरु पदवी स्थापित की हो, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो भाव के सिद्धांत से जो गद्दी नशीनी की है, वही उपलक्ष्य में बाबा जी ये कार्य में व्यस्त हैं, महान हैं। बहुत ही धन, बहुत ही माया संगतों की उन्होंने सफली की है।
बाबा जी को हजूरी संगत की ओर से, पंज प्यारे का साहिबान की ओर से, हमारे करम पाटिल साहब की ओर से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा ये कार्यक्रम को सफल बनाते रहें। ये बाबा जी संत बाबा मान सिंह जी भेवे वाले, जिनके ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी की अत्यंत कृपा है और साथ संगत की सहयोग से, तख्त साहब के पंज प्यारे के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये दूरदर्शन वाले आए मेरे भाईजान और इन्होंने बहुत ही अच्छा उपराला किया है कि सिख समाज का जो ये प्रदर्शनी है, सिख समाज का जो संत सम्मेलन है, सिख समाज का जो ज्ञान का मार्ग है, उसको जनता में भी बताई जाए। वैसे तो बहुत सारे समागम ये बताते ही रहते हैं, लेकिन ये भी समागम ये बताने के लिए आए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।